नमस्कार। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून दिसंबर 2019 में पास हुआ संसद के दोनों सदनों से। उसके बाद से अभी तक रूल्स नहीं बने तो नोटिफाई नहीं हुआ तो लागू नहीं हुआ। इस बीच में और कई घटनाक्रम हो गए। कई राज्य सरकारों ने, जैसे पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने, पंजाब की राज्य सरकार ने, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने, तेलंगाना की उस समय जो है चंद्रशेखर राव की सरकार थी उसने, केरल की राज्य सरकार ने, कई सरकारों ने अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पास किया कि वो अपने राज्य में CAA लागू नहीं करेंगी। अब केंद्र के सामने एक बड़ी मुश्किल थी। केंद्रीय गृह मंत्री कई बार कह चुके थे और उसके अलावा भी कई मंत्री कह चुके थे कि CAA केंद्रीय कानून है, वो पूरे देश में लागू होगा। लेकिन लागू कैसे होगा? लागू करने की एजेंसी जो है वो तो राज्य सरकार के हाथ में है। यानी जो लोग नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे उनके आवेदन का वेरिफिकेशन, उन्होंने जो जानकारी दी है वो सही है या गलत है, इसका अधिकार तो DM के पास होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ये अधिकार होता है, लेकिन वो डेलीगेट करता है जो राज्य में जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको। उनकी रिपोर्ट के बाद फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय तय करता है किसको नागरिकता दी जानी है, किसको नहीं दी जानी। इसी अधिकार को देखते हुए राज्य सरकारें, जो गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं, कह रही थी कि हम अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री शांतनु सेन, जो मथुरा समुदाय से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं और लोकसभा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि अगले 7 दिन में पूरे देश में CAA लागू हो जाएगा। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे भी उत्सुकता हुई जानने की कि भाई कैसे लागू हो जाएगा। 2019 से जो कानून लागू नहीं हो रहा है, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा, एक तो जो है नोटिफिकेशन के लिए सारी तैयारी हो गई है, जो रूल्स हैं वो फ्रेम हो गए हैं, उनको नोटिफाई करना है। ये रूल्स जो नोटिफाई होंगे केंद्र सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको लेकर संसद में जाए, लेकिन अगर कोई सदस्य इसमें अमेंडमेंट मूव करता है, संशोधन का प्रस्ताव लाता है या इसे रद्द करने की मांग करता है, तो संसद से इसको पास कराना, संसद में पास कराना नहीं, संसद में इस पर चर्चा कराना ज़रूरी होगा। और बजट का जो अंतरिम बजट है उसका सेशन 31 जनवरी से शुरू हो रहा है आपको मालूम है। तो इसी सत्र के दौरान जो है केंद्र सरकार को इसे पास कराना पड़ेगा, अगर ऐसी स्थिति आती है तो। लेकिन बात फिर वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि DM का क्या होगा, राज्य सरकारों के अधिकार का क्या होगा। तो केंद्र सरकार ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि ये केंद्रीय कानून है, इसको लागू करना सभी राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, मोदी का विरोध करना है, इसलिए ये राज्य सरकारें जो है इसको मुद्दा बना रही हैं। और ये पहली बार हो रहा है देश में कि किसी केंद्रीय कानून को जिसे संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है, जिस पर मंजूरी की मुहर राष्ट्रपति से लग चुकी है, उस कानून के बारे में कह रहे हैं कि हम इसे लागू ही नहीं करेंगे। अब ये कौन सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? ये कौन सा केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने का तरीका है? मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस तरह की परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं आई। एक तरह का ये संवैधानिक संकट है, जब एक चुनी हुई राज्य सरकार, चुनी हुई केंद्रीय सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों से पास कानून को लागू करने से मना कर दे। तो रूल्स फ्रेम हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने 2-3 काम किए हैं। एक कि जो आवेदन है उसको बहुत सरल बना दिया है। जिन लोगों को नागरिकता का, आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया उसमें क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन हो ही गया, और हिंदू, इन धर्मों पंथों के लोग जो हैं, जो
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में रहते थे, वहाँ उनका अगर धर्म के आधार पर उत्पीड़न होता था, अगर उनका रिलीजियस परसिक्यूशन होता था, तो उस आधार पर भारत में आने, शरण मांगने और भारत में की नागरिकता के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कट ऑफ डेट 2014 की रखी गई। उस पर भी एतराज़ था विपक्ष को, लेकिन कोई भी कट ऑफ डेट होती उस पर एतराज़ होता ही, तो उसको छोड़ दीजिए। तो अब ये इन लोगों के लिए आवेदन के लिए बहुत सरल फॉर्म बनाया गया है और ऑनलाइन व्यवस्था की गई है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उनको और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ उनको बताना है कि 2014 की जो कट ऑफ डेट है उससे पहले वो भारत में आ गए थे। अगर उसका उनके पास कागज़ है तो और कोई डॉक्यूमेंट उनको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये मामला तो जाएगा डीएम के पास, राज्य सरकारों में, और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय नोटिफाई करेगा कि किस राज्य में किस किस जिले का जिम्मा किस डीएम के पास होगा। तो फिर से बात आ जाती है राज्य सरकार के पास। तो इसका भी तोड़ निकाला है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार को मालूम है कि जो गैर भाजपा सरकारें हैं राज्यों में, वो इस काम को आसानी से होने नहीं देंगी। तो इसके लिए इसका तरीका ये निकाला गया है कि चूंकि ये केंद्रीय कानून है, चूंकि इसको लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है, तो इसको लागू करने का तरीका भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ही तय करेगा। तो हो सकता है कई राज्यों में और या कई राज्यों के कुछ जिलों में केंद्र सरकार ये काम डीएम को न देकर किसी और एजेंसी को दे, और वो जाहिर है कि केंद्रीय एजेंसी होगी जिसमें सबसे पहला नाम आता है पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस के जरिए इसका वेरिफिकेशन हो सकता है। पोस्ट ऑफिस का जितना बड़ा नेटवर्क है, मुझे नहीं लगता किसी और केंद्रीय एजेंसी का या राज्य की भी किसी एजेंसी का उतना बड़ा नेटवर्क है वेरिफिकेशन के लिए। तो ये काम बजाय डीएम को देने के, जिलाधिकारी को देने को, केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस को दे सकती है। उनके जरिए वेरिफिकेशन कराकर और नागरिकता देने का काम हो सकता है। अब इसका सबसे ज़्यादा असर होने वाला है पश्चिम बंगाल में, और सबसे ज़्यादा कोई डरा हुआ है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनको लग रहा है कि मतुआ समुदाय सबसे पहले बीजेपी की ओर जाएगा, जो 2018 में सिर्फ वादे पर गया था और 2021 में वादा पूरा नहीं हुआ तो लौट आया था टीएमसी की ओर। इस बार वो 2024 में ये लागू हो जाता है चुनाव से पहले, तो मतुआ समुदाय पूरी तरह से बीजेपी के साथ जाएगा। उसके अलावा जितने इन धर्म और पंथ के मानने वाले लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हैं, जिनको नागरिकता मिलनी है, उन सब के लिए रास्ता खुलेगा। और घुसपैठियों के खिलाफ एक माहौल बनेगा। ये नागरिकता का मुद्दा, देखिए, नागरिकता जिन लोगों को मिलेगी उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनेगा। जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं खासतौर से उनमें, और उसके बाहर भी, क्योंकि घुसपैठिए जो है सीमावर्ती राज्यों से तो प्रवेश ही करते हैं, उसके बाद फैल जाते हैं दूसरे राज्यों में। उन सब राज्यों में उनको वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और उनके खिलाफ एक अभियान, राष्ट्रव्यापी अभियान चलेगा। ये डर सता रहा है जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं या घुस कर आए हैं, और जो लोग इनका पालन पोषण संरक्षण कर रहे हैं उनके लिए भी, जिन्होंने इनको अपना वोट बैंक बना रखा है, उनके लिए भी चिंता की बात है। तो सीए कानून जो है वो फरवरी महीने में लागू हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की है। और जाहिर है कि वो ये बात अपने आप नहीं बोल सकते। केंद्रीय स्तर पर, मंत्रालय यानी सरकार के स्तर पर और पार्टी के स्तर पर इस पर फैसला हुआ होगा, उसके बाद ही वो सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो संसद का ये जो अल्पकालीन बजट सत्र है, जो इंटरिम बजट के लिए, उसी के दौरान आपको इसकी घोषणा होती हुई दिखाई दे सकती है। तो जिसका इतने लंबे समय से इंतज़ार था, सीए के लागू होने का, कहा ये जा रहा था, माना ये जा रहा था, मुझे भी ये लग रहा था कि जो इसका विरोध हुआ शुरू में, उसकी वजह से सरकार जो है परेशान हो गई, शायद थोड़ा डर भी गई कि चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को उठाएंगे तो ऐसा ना हो फिर विरोध हो, राष्ट्रव्यापी एक जो है मुद्दा बन जाए
और सरकार के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए, लेकिन सरकार इससे कतई डरी नहीं हुई है। उसने संसद के दोनों सदनों से ये कानून पास कराया है, उसे लागू करने की उसकी संवैधानिक जो है वो उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। तो और सरकार उस उत्तरदायित्व, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। तो इंतज़ार कीजिए, आने वाले कुछ दिनों में जो है आपको सुनाई देगा कि सीए इस देश का कानून बन चुका है और लागू भी हो चुका है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।